Welcome students. How are you? I hope you are doing good mentally and physically. I hope you are healthy. क्लास 10th के बोर्ड्स आ रहे हैं. सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट आपको रेगुलरली दिए जा रहे हैं. उसमें से जो चैप्टर है फिजिक्स का ह्यूमन आई करके, उसमें जो हमने आपको टेस्ट दिया था उसका आज इवैल्यूएशन होगा. आंसर शीट डिस्कस करी जाएगी. लेट्स गो इनटू इट. ओके, पहला क्वेश्चन, आइरिस का फंक्शन बताएं. क्या लिखा है? स्टेट वन फंक्शन ऑफ आइरिस ऑफ ह्यूमन आई. याद है? ह्यूमन आई पढ़ाई लिखाई करी है. आइरिस क्या होता है? आगे ही होता है सबसे, प्यूपिल के ऊपर नीचे क्या होता है वो. आइरिस का क्या फंक्शन होता है? कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल. याद आ गया? हाँ जी, आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल. क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जब आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेगा तभी प्यूपिल हमारे आंखों में कितनी लाइट आ रही है उसको कंट्रोल कर सकता है, सो दैट हम लोग डार्क में एडजस्ट कर सके, हमें ज्यादा लाइट मिल पाए, और ब्राइट जब हो, सन हो, तो हमें कम मिले, क्योंकि आईज डैमेज हो सकती हैं उससे. तो दैट इज व्हाई आइरिस इज इंपॉर्टेंट, सो दैट इट कैन कंट्रोल द प्यूपिल. नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े. चलिए, स्टेट वन फंक्शन ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस इन द ह्यूमन आई. अरे भाई, ये कैसा बात क्वेश्चन है भाई? पर क्वेश्चन आसान है, बट मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में आता है. सपोज करो ये आई है, यहां पीछे इसका रेटिना है, यहां पे एक लेंस लगा होता है, क्रिस्टलाइन लेंस. यस और नो? क्योंकि यहां पे हमारी रेज आ रही हैं, पैरेलल रेज, डिस्टेंस से पैरेलल रेज आ रही हैं. अगर प्यूपिल नहीं लगा होगा तो यह तो सिंपल यहां पे रेज ऐसे निकल के स्क्रीन पे पड़ जाएंगी, और एक पॉइंट पे नहीं पड़ेंगी, बहुत सारे रैंडम पॉइंट्स पे पड़ेगी, तो हमारे पास क्लियर क्रिस्प इमेज नहीं आएगी. तो हम क्या करते हैं भाई? क्रिस्टलाइन लेंस लगा देते हैं. वो क्या करता है? फोकस कर देता है उसको एक पॉइंट पे, रेस को पास ले आता है, फोकस कर देता है एक पॉइंट पे, जिससे एक पॉइंट पे इमेज बनेगी. तो हमारा जो रेटिना है उसको ढंग से एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको क्रिस्प इमेज को देख सकता है ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, फिर वो ब्रेन पे चली जाएंगी. So that is why crystalline lens is important. It is actually a convex lens, biconvex, and it focuses the light on the retina. That is how you will write the answer. Okay, next question पे बढ़े. Okay, define the term power of accommodation. Oh ho. Write the modification in the curvature of the lens which enables us टू सी नियरली ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मतलब पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली. पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है बच्चों? लेंस छोटा बड़ा हो सकता है ना. क्यों होता है? वो अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करता है टू फोकस द राइट अमाउंट ऑफ लाइट प्रिसाइजली एट द रेटिना. यस और नो? तो लेंस एडजस्ट करता है, अकोमोडेट करता है खुद को बड़ा छोटा करता है, इन सच अ सेंस कि वो फोकस कर पाए जो भी लाइट आ रही है कितने भी डिस्टेंस से, वो रेटिना पे गिरे. सो पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ such that incident light rays focus on the retina itself. ठीक है? so that is known as power of accommodation. is that clear बच्चों? चलिए, अभी इसी का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं. इसको थोड़ा साइड कर देते हैं जो लिखा है अभी. सेकंड पार्ट पढ़े.
राइट द मॉडिफिकेशन इन द कर्वेचर, इन द कर्वेचर मतलब फोकल लेंथ कैसे आप एडजस्ट कर रहे हो, विच एनेबल्स अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अरे भाई ऑब्जेक्ट नियर बाय है तो क्या होता है, जल्दी बताओ। ऑब्जेक्ट नियर बाय है तो क्या होता है, हमें फोकस इस तरीके से करना होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का जो रे इमेजेस आ रही हैं वो रेटिना पे पड़े। हाँ जी बताइए, अपना ही दिमाग लगा दीजिए। हमें अगर फोकस उसी पॉइंट पे करना है तो हम क्या करेंगे, लेंस का क्या हिसाब रहता है, पतला होगा या मोटा होगा, सोच के बताएं, सोच के बताएं, जल्दी से आपको टाइम दिया जा रहा है, सोच के बताएं। हाँ जी सोचा क्या होगा, बल्ज हो जाएगा। क्या होगा, बल्ज हो जाएगा, जिससे जो आपकी इमेज है वो एक जगह पे फोकस हो सके नियर बाय। अच्छा इसको सोचने का दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूं कि सर और क्या तरीका होगा, ये तो हमें रटना पड़ेगा क्या, नहीं रटना नहीं पड़ेगा भाई। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली कौन नहीं देख पाता, जिनको फार साइटेडनेस होती है, हाइपरमेट्रोपिया होता है। और हाइपरमेट्रोपिया में कौन से लेंस यूज होते हैं, पॉजिटिव पावर के लेंस यूज होते हैं। पॉजिटिव पावर के कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। तो हमें कॉन्वेक्सिटी बढ़ानी है ना लेंस की, कॉन्वेक्सिटी बढ़ानी है तो मोटा करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, हाँ या ना। उस लॉजिक के हिसाब से आपको बल्ज बढ़ाना पड़ेगा, एनलार्ज करना पड़ेगा टू सी क्लियरली नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स which occur when bright light is focused on your eyes, when bright light is focused on your eyes। क्या करोगे भाई, रेडी हो, तो ये आई का डायग्राम है, गलत थोड़ा सा बना दिया, रुको। यहां पे एक बल्ब जाता है, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं, होप आपको पता हो। यहां पे हमारा क्रिस्टलाइन लेंस लगा होता है, आइरिस, ठीक है, प्यूपिल, यहां पे हमारा कॉर्निया का स्क्रीन, ओ सॉरी रेटिना का स्क्रीन होता है, यहां पे ऑप्टिक नर्व्स आ रही होती हैं पीछे। तो क्या होगा, अगर ब्राइट लाइट घुस रही है तो सबसे पहले ब्राइट लाइट एनकाउंटर करेगा कौन, कॉर्निया। एंड कॉर्निया व्हाट डज इट डू, इट रिफ्रैक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग थ्रू इट, ओके। एंड देन उसके बाद किस में जाएगी लाइट, लेंस में जाएगी। अच्छा ब्राइट लाइट आ रही है, ज्यादा लाइट है आंखों के लिए, तो क्या होगा भाई, ब्राइट लाइट है, ज्यादा लाइट है, तो प्यूपिल छोटा होना चाहेगा, जिससे कम आए भाई लाइट, प्यूपिल छोटा होना जाएगा। तो प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। तो आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल को छोटा कर देगा। फिर प्यूपिल इधर प्यूपिल की मदद से कॉन्वेक्स लेंस में जाएगा, जो आई का कॉन्वेक्स लेंस होता है, एंड दैट विल फॉर्म द इमेज एट वेयर, रेटिना। रेटिना पे इमेज फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद रेटिना पे क्या होगा भाई, आगे बताओ, रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, हाँ या ना, रेटिना पे रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। तो रॉड्स एंड कोन्स में से कौन सा सेल होता है जो ब्राइटनेस के लिए सूटेबल होता है, बताइए, रॉड्स होते हैं ना। तो रॉड्स अगर ब्राइटनेस के लिए सूटेबल होते हैं तो रॉड्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे लाइट को, और देन किस में भेज देंगे, पीछे ऑप्टिक नर्व में भेज देंगे। इज दैट क्लियर, आई नो थोड़ा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा बना दिया मैंने, पर क्या कर सकते हैं भाई, हाथ से रैंडमली तो ऐसे ही बनेगा, पेपर में थोड़ा साफ बना देना। मैं भी पेपर लिख रहा होता तो मैं भी साफ ही बनाता हूं पेपर में, ठीक है, वहां तो नंबर चाहिए, यहाँ सिर्फ समझाने का पर्पस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े।
तो ये पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। स्टेप 1 ये होगा, स्टेप 2 ये होगा, स्टेप 3 इसमें से निकलेगा, स्टेप 4 इसमें से निकलेगा, स्टेप 4 यहां जाएगा, वहां जाएगा, 5 जाएगा। ये सब आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। राइट अबाउट, अच्छा, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, ये तो अभी डिस्कस किया, 2 क्वेश्चन पहले, समहाउ फिर से आ गया, डोंट वरी। तो वही चीज करनी है, इसमें कोई नया चीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। भाई कॉर्निया का क्या फंक्शन होता है, जल्दी बताओ। पहला क्वेश्चन क्या है, कॉर्निया। कॉर्निया का भी बताया मैंने लास्ट क्वेश्चन में। कॉर्निया क्या करता है, रिफ्रैक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट, रिफ्रैक्ट कर देता है। और क्या करता है, इट इज बेसिकली, आपको ये भी लिखना पड़ेगा, इट इज अ ट्रांसपेरेंट बल्ज, बल्ज एट द आउटसाइड ऑफ द आई विच प्रोटेक्ट्स द आई ऑल्सो। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको मेंशन करना है। आइरिस क्या है भाई, आइरिस वो होता है, चलो आइरिस से पहले वो प्यूपिल जान लो। प्यूपिल वो होता है विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। एंड आइरिस क्या होता है भाई, विच कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द प्यूपिल, विच कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द प्यूपिल। ठीक है, तो कॉर्निया क्या होता है, ट्रांसपेरेंट बल्ज होता है जो बाहर की तरफ होता है, प्रोटेक्ट भी करता है आई को, रिफ्रैक्ट भी करता है सारी लाइटों को। प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल लाइट को कंट्रोल करता है, कितने अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है। अगर प्यूपिल छोटा हो जाए, मतलब ब्राइट लाइट आ रही थी इसलिए छोटा हो गया। अगर आप थिएटर में हो, डार्क लाइट है, तो क्या हो जाता है, प्यूपिल बड़ा हो जाता है। और प्यूपिल की मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है, उसको बड़ा छोटा कौन करता है, आइरिस। क्लियर है, नेक्स्ट पे बढ़े। राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अरे भाई क्रिस्टलाइन लेंस का हमने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ी दिया था, क्या करता है, फोकस करता है लाइट को एट रेटिना। ठीक है, सिलरी मसल्स क्या होती हैं, सिलरी मसल्स आइरिस को कंट्रोल करती हैं एंड होल्ड्स टुगेदर द लेंस कॉमा आइरिस। इन दोनों को होल्ड टुगेदर भी करके रखती हैं सिलरी मसल्स। तीसरा क्या होता है भाई, रेटिना, विच इज एक्चुअली अ स्क्रीन एट द बैक साइड ऑफ आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। क्लियर है ये तीनों पॉइंट्स? कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। क्लियर, आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप, मैं स्क्रीन से हटा था, आपने ले लिया, फिर से ले लो। चलिए, पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैटरैक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन सच है? अरे भाई इलोंगेटेड आई बॉल, नहीं भाई, इलोंगेटेड आई बॉल कब होती है, जब मायोपिया होता है। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई बॉल्स, एक्सेसिव कर्वेचर नहीं, वीकेंड सिलरी मसल्स नहीं, ओपेक आई लेंस। सोच के बताते हैं। मायोपिया होता, सॉरी, कैटरैक्ट होता क्या है, अपने घर के बुजुर्गों में आपने देखा होगा, बहुत लोगों को कैटरैक्ट हो जाता है, मोतिया बिंदु भी कहते हैं इसको। तो उसमें क्या होता है, उनको दिखना कम हो जाता है, क्योंकि आईज क्लाउडी हो जाती हैं विद एज, क्लाउडी हो जाती है। एज नहीं, ऐसे कैटरैक्ट आपको थोड़ी सी कम उम्र में भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारी कंडीशंस की वजह से हो सकता है। तो आईज क्लाउडी हो जाती हैं, तो क्या होगा इसमें सही ऑप्शन, ओपेक आई लेंस, क्योंकि आई लेंस क्लाउडी हो जाता है, मिल्की हो जाता है, दिखता कम है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग जी, लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया जी, क्या है? हाँ जी, 2 कॉजेज याद है हाइपरमेट्रोपिया की? पहली कॉज क्या होती है, यहां कहां लिखूं, इधर लिखता हूं, चलो रुको। कॉजेज में पहली कॉज याद है आप लोगों को,
अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, कुछ क्वेश्चन पहले, शॉर्टनिंग ऑफ आई लेंस, आई बॉल, एक्चुअली शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल। हाँ जी, दिख रहा है बोर्ड पे सबको? शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल या फिर फोकल लेंथ इज टू हाई। अब फोकल लेंथ टू हाई होगा तो इमेज रेटिना नहीं, रेटिना के पीछे कहीं बनना चाहेगी, तो ऐसा तो नहीं होता हाइपरमेट्रोपिया में, वो तो मायोपिया, सॉरी, हाँ, तो फोकल लेंथ इज टू हाई मतलब इमेज रेटिना के पीछे बनना चाहेगी। बायोपिया में इमेज रेटिना के आगे ही बन जाती है ना। चलिए, ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग हाइपरमेट्रोपिक आई, और उसके बाद करेक्शन कौन सी करते हैं। हाइपरमेट्रोपिक आई अभी आपको बताया, सपोज करो ये आई है, ये इसका रेटिना है, दूसरे कलर से बना लिया जाए, ये इसका रेटिना है, जो रेज आती हैं आपके पास वो यहां से लेंस के थ्रू फोकस होती है पर पीछे हो जाती हैं, ठीक है। तो यहां फोकस आ रहा है कहीं आपका, तो क्या करते हैं इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को ट्रीट करने के लिए क्या करते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस एक क्लियर इमेज इधर बना रहा होता है, जिसकी वजह से वो एक इमेज आपकी कहां बनती है, यहां पे निकल के, रुको दूसरे कलर से बनाता हूं, ब्लू शुड बी गुड, नहीं ब्लू नहीं, तो फिर वो कहां बन जाती है कॉन्वेक्स लेंस लगाने के बाद, फिर वो एग्जैक्ट पॉइंट पे बनती है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू यूज अ कॉन्वेक्स लेंस टू ट्रीट हाइपरमेट्रोपिया। सो कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस है भाई, पावर्ड स्पेक्टिकल्स जिसमें कॉन्वेक्स लेंस हो, क्लियर, पॉजिटिव पावर हो। नेक्स्ट पे बढ़े, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया हो। चलिए, A person is suffering from both myopia and hypermetropia। अरे भाई ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, किसी ने पढ़ा है, किसी ने पढ़ा है क्या ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, कभी सुना है इसका नाम, एनसीईआरटी में है। प्रेस बाय, ये कलर गलत ले लिया यार मैंने, माफ कर देना मुझे, फिर से लिख देता हूं, रुको। प्रेस बाय ओ पी आर, प्रेस बायोपिया, BRESBYOPIA, प्रेस बायोपिया, जिसको दोनों हाइपरमेट्रोपिक है और मायोपिक है, उसको क्या कहते हैं हम, प्रेस बायोपिक, ठीक है। अच्छा, कौन सा लेंस लगाया जाता है, अरे भाई मायोपिया के लिए तो सर कॉनकेव लगाया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स। तो इसमें क्या करेंगे, अरे भाई याद है बायफोकल लेंस क्या होते थे, बायफोकल लेंस प्रेस बायोपिया के लिए होते थे, जिसपे ऊपर की साइड कॉनकेव लगाया जाता है, नीचे की साइड कॉन्वेक्स लगाया जाता है। क्योंकि आप अगर पढ़ोगे ऐसे तो आप नीचे ऑफ द लेंस से देख रहे हो तो आपको कॉन्वेक्स चाहिए पास के लिए, और दूर देखोगे ऐसे तो ऊपर वाले पार्ट से देखते हो चश्मे के, तो मायोपिक, उस तरह मायोपिक आपका फैक्टर काम करता है। तो कौन सा लेंस काम करता है, कॉनकेव ऊपर, क्लियर। हाउ आर दीज लेंस प्रिपेयर्ड, भाई कौन सी प्रिपरेशन होती है, कैसे लेंस बनते हैं, ऊपर कॉनकेव लगता है, नीचे कॉन्वेक्स लगता है। कॉनकेव की नेगेटिव पावर होती है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। अ पर्सन नीड्स अ पावर ऑफ +3D फॉर नियर विजन एंड -3D फॉर डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंट विजन। कैलकुलेट फोकल लेंथ, अरे अरे ये तो बहुत आसान है। तो उसको क्या क्या चाहिए, +3 चाहिए और -3 पावर चाहिए। पावर का फॉर्मूला याद है, P = 1/f, f क्या हो जाएगा फिर 1/p, तो इसमें f क्या हो गया 1/3 विच इज 0.33 मीटर्स, या फिर इसको लिख सकते हैं हम कैसे, 33.3 सेंटीमीटर का लेंस चाहिए भाई, क्लियर है। सेम इसमें क्या होगा, P -3 है तो F = क्या होगा, सेम उधर वाला फॉर्मूला 1/p विच इज 1/-3 विच इज -0.33, क्या हो गया -0.33 मीटर्स, मतलब -33.3 सेंटीमीटर। आप एक बात देखें, इधर आंसर माइनस में आ रहा है, इधर प्लस में आ रहा है, क्यों,
क्योंकि ये है मायोपिया का केस, जब भी माइनस का लेंस है क्या होता है, कॉनकेव लेंस है। जब भी तो माइनस पावर का लेंस लगाए और यहां पॉजिटिव पावर का लगाए तो ये कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। क्लियर है? तो ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया कि भाई +3 dB चाहिए और -3 dB चाहिए, तो बाइफोकल चाहिए उसको। समझ आया? कैलकुलेशन एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, वरना हम पीडीएफ प्रोवाइड कर ही देंगे आपको। अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। व्हाट इज दिस कंडीशन कॉल्ड, व्हाई डिड इट हैपन, नेम द टाइप ऑफ लेंस। अभी तो पढ़ाया, लास्ट क्वेश्चन यही है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, लास्ट क्वेश्चन यही है। अभी पिछला क्वेश्चन यही था प्रेस मायोपिया का। What eye defect is myopia? Oh ho. With a neat diagram, explain this defect of vision can be corrected by suitable lens. Myopia क्या होता है, कब होता है? पहली बात तो ये जान लो, जब हमारी आई बॉल एनलार्ज हो जाती है या फिर हमारी फोकल लेंथ, आई बॉल की लेंस की फोकल लेंथ जो है वो स्मॉल हो जाती है। ठीक है, इन दो केसेस में आप मायोपिक हो जाते हो। इसको और क्या बोलते हैं हम दूसरी भाषा में, लेमन टर्म में क्या कहते हैं इसे, नियर साइटेड नेस, कि वो आप सिर्फ नियर का ढंग से देख पाते हो, फार को आपको देखने में दिक्कत आती है। मायोपिया के लोगों को फार में देखने में दिक्कत आती है। मैं मायोपिक हूं, जैसे चश्मा पहना हुआ है तो मुझे दूर का नहीं दिखेगा, मैं चश्मा उतार दूंगा तो मुझे सामने वाली स्क्रीन नहीं दिख रही जो आपको बैठा है, मुझे यहाँ वाली भी स्क्रीन नहीं दिख रही जो यहाँ रखी हुई है, यहाँ मुझे कोई स्क्रीन नहीं दिख रही, मतलब दिख रही है बट उस पर क्या लिखा हुआ है कुछ नहीं दिखेगा अगर मैंने चश्मा नहीं पहना। क्लियर है? ठीक है, तो नियर साइटेडनेस, हाँ नियर का दिख जाएगा मुझे। ये मेरा फोन है, जैसे मैं यहां से देखूंगा तो मुझे सब दिख रहा है, यहां से तक दिख रहा है, यहां रख दूंगा तो कुछ नहीं दिखेगा चश्मे के बिना, चश्मा पहन लूंगा तो हाँ भाई अब दिख रहा है। ठीक है, किसी का मैसेज आया था वो दिख गया मुझे, मैं घर जाके देखूंगा, पहले रिकॉर्डिंग पूरी कर लूं। ठीक है, चले, कौन से लेंस चाहिए होते हैं इसको करेक्ट करने के लिए, भाई अभी बताया थोड़ी देर पहले, क्या थे भाई बताओ जल्दी जल्दी। कॉनकेव, और कॉनकेव की क्या होती है, नेगेटिव पावर। क्लियर है? हाँ या ना? इसमें जो आपकी इमेज होती है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। तो अगर ये आई है, ये रेटिना है, तो आपकी लाइंस कैसे आ रही थी रे डायग्राम की, ऐसे आ रही थी, वो यही बन जाती है। ठीक है, तो इसको हमें हटाना है, तो हम क्या करते हैं, एक बार बैक कर लेता हूं। हाँ, तो हम यहां पे क्या लगा देते हैं, कॉनकेव लेंस। तो वो क्या करता है, वो एक यहां पे सूडो इमेज बनाता है और फिर वो इमेज की जो रेज होती हैं वो आपकी रेटिना पे पड़ती है। सो दिस इज हाउ कॉनकेव लेंस वर्क्स विद मायोपिया। और मायोपिया को डिटेल में हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर ही दिया था। चलिए आगे बढ़े। A student is unable to see clearly the words written on the blackboard। अरे भाई 10th क्लास में दिक्कत बहुतों के साथ आई होगी, मुझे 9th में आ गई थी। 9th में जो चश्मा लगा था, शैतान बच्चा था, लास्ट सीट पे बैठता था, तो ब्लैक बोर्ड पे क्या दिखता है तो समझ ही नहीं आता था। तो फिर मैं परेशान हुई, पापा को बताया ऐसा नहीं दिखता, चश्मा लग गया। मायोपिक था मैं, क्योंकि दूर का नहीं दिख रहा था। तो ऐसे ये बच्चा भी मायोपिक है। तो 3 मीटर तक इसको दिख रहा है, उसके बाद का इसको नहीं दिखता। चलिए, मतलब हमें जो सूडो इमेज है कहां तक लानी है, 3 मीटर तक लानी है, जिससे वो पीछे फोकस कर पाए। इधर पीछे क्या कह रहा हूं, मतलब इसके अंदर रेटिना पे फोकस कर पाए। ठीक है, तो नेम द डिफेक्ट। मायोपिया हमने बता दिया, कौन सा डिफेक्ट है, ओ अरे यार कितना गंदा कलर का पेन है, कुछ दूसरा ले लूं। मायोपिया। क्लियर? स्टेट द पॉसिबल कॉजेज ऑफ द डिफेक्ट। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही बताए हैं पॉसिबल कॉजेज। एक्सप्लेन द मेथड टू करेक्टिंग इट। करेक्ट कैसे करेंगे भाई, कॉनकेव लेंस लगाए, और हाँ कॉनकेव लेंस लगाएंगे। 3 मीटर पे हमें इमेज बनानी है इसकी, जब भी कॉनकेव लेंस में वो देख पाएगा ढंग से। 3 मीटर पे इमेज बनानी है तो क्या करेंगे भाई, उसका फोकल लेंथ 3 मीटर होना चाहिए। तो पावर कितनी होगी हमारी,
1/3 मीटर विच इज 0.33 is should be the capital D diopter should be the power. Now it is concave, so माइनस साइन भी हमें लगाना पड़ेगा. क्लियर है अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े हम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. A student suffering from myopia is not able to see objects placed beyond 5 meters. मतलब 5 मीटर तक अगर इमेज है तो उसको दिख रही है, और उससे दूर है तो उसको नहीं दिख रही. तो हमें करेक्टिव लेंस लगा के क्या करना है, 5 मीटर पे इमेज लानी है. ठीक है, एक सूडो इमेज लानी है. तो 5 मीटर पे अगर हमें लानी है तो हमें जो फोकल लेंथ है कॉनकेव की वो क्या रखनी पड़ेगी, 5 मीटर. एक्चुअली -5 क्योंकि नेगेटिव हो जाता है कॉनकेव. तो लिस्ट 2 पॉसिबल रीजंस अभी बताए पीछे मायोपिया के रीजंस क्या होते हैं. विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम वो भी पीछे बता दिया लास्ट क्वेश्चंस में. वाई स्टूडेंट अनेबल टू सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स प्लेस बियॉन्ड. वाई स्टूडेंट मतलब यार ये तो वही है, रीजन पूछ रहे हैं, रीजन ऊपर बता दिए. द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड कॉनकेव ये भी बता दिया. ठीक है, हाउ दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड बाय यूज ऑफ लेंस, क्योंकि कॉनकेव है, सूडो इमेज हमें 5 मीटर दूर बनानी है तो वो दिख जाएगा. If in case numerical value of focal length of corrective lens is 5 meter, find the power as per न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. आपको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ही पढ़ाया गया है जो बुक में है एनसीईआरटी में, तो कंफ्यूज मत होना उससे कि ऐसा क्या कर रहे हैं भाई. तो 5 मीटर पे इमेज बनानी है तो पावर क्या आएगी हमारी 1/5 विच इज 0.2 डायोप्टर. अच्छा, तो 0.2 में माइनस भी लगाना पड़ेगा क्योंकि कॉनकेव है. ठीक है, तो माइनस लगा दो. एक मैंने जगह नहीं छोड़ी यार, गलती से यहां पे माइनस लगा दो. ठीक है, तो -0.2 डायोप्टर आपका आंसर है. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े. ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म. ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. मार्क इट बाय मार्किंग इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे, एंगल ऑफ डिविएशन. ये मुझे इंटरेस्टिंग लगता है क्वेश्चन हमेशा से. तो ये प्रिज्म बनाया मैंने, इसकी शेप्स की मदद लो. उसमें पता है शेप्स का फीचर भी है बढ़िया, उसमें अच्छा प्रिज्म बन जाएगा. देखो, अरे हाय ब्लैक कलर को ले लिया, ब्लैक दिखेगा ही नहीं इस पे, डार्क. अरे कितना कॉम्प्लिकेटेड ट्रायंगल है. चलो भाई कोई दिक्कत नहीं. प्रिज्म पे क्या होता है भाई, व्हाइट लाइट इमर्ज होती है, इमर्ज कह रहा हूं, इंसिडेंट होती है. तो व्हाइट लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई. ठीक है, यहां हमारा कहीं सोर्स था लाइट का, व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई. तो क्या होता है अंदर, अरे भाई ग्लास का प्रिज्म है ना, तो प्रिज्म ग्लास का होता है. तो क्या होता है, हम लोग रिफ्रैक्शन के लॉज फॉलो करें. तो यहां पे एक लाइन बनाएंगे डॉटेड. लाइटर मीडियम से या रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी लाइट. तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर देंगे. इसके बाद अब इस दूसरे सरफेस पे जा रही है, इस सरफेस पे भी हम इसी पॉइंट पे नॉर्मल बनाएंगे. ठीक है, और इसमें से कहां जाएगी लाइट भाई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर टू रेयरर जा रही है तो इधर जाएगी. अब एक चीज और मेंशन करने वाली है कि भाई प्रिज्म में क्या होता है, स्पेक्ट्रम बनता है ना. तो स्पेक्ट्रम बना दूं मैं. उल्टे सीधे कलर्स यूज कर रहा हूं क्योंकि एग्जैक्ट कलर्स है नहीं यहाँ पे, ढूंढने पड़ेंगे, इतनी मेहनत कौन करे भाई. तो क्या हुआ, ऐसे सारी रेज निकल गई हैं. थोड़ा सा रेड को नीचे कर दो, मतलब सारी नीचे की तरफ जाएंगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही बेंड होंगी. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं इस फिनोमिना को. अच्छा जी, तो इसमें से क्या क्या मार्क करना है, इंसिडेंट रे मार्क करनी है. तो आपको दिख रहा है ये वाली इंसिडेंट है, यहां पे सेम एक व्हाइट कलर से बनाई थी मैंने, वो क्या हो गई, इमर्जेंट रे. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन. उसके लिए मैं एक बार दूसरा पेज यूज कर लूं अगर आप माइंड ना करो तो. एंगल ऑफ डेविएशन,
चलिए एंगल ऑफ डिविएशन बनाए। अब यहां पे एक रे गई हमारी, फिर एक रे ऐसी गई, फिर एक रे ऐसी चली गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, नॉर्मल बनाना है पहले, या चलो नॉर्मल छोड़ो, आप क्या करो, इसकी ये जो इंसिडेंट रे है ये एक्सटेंड कर दो यहां से। ठीक है, और जो इमर्जेंट रे है वो भी एक्सटेंड कर दो यहां से। क्लियर है? चलिए थोड़ा मैं डायग्राम को बड़ा कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसको भी और ढंग से समझाना है डिटेल में। ठीक है, चलिए एंगल ऑफ डिविएशन होता है इंसिडेंट रे कितना डिविएट हुई है आपकी इमर्जेंट रे बनने के लिए। तो इंसिडेंट रे वैसे तो यहां पे थी, पर अगर हम एक्सटेंडेड देखे रे तो कितनी भी आगे तक जा सकती थी ना। तो ये इंसिडेंट रे की लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं लाइन, और ये है इमर्जेंट रे की लाइन, है ना। तो क्या हुआ, यहां से वो ऐसे, क्या कहते हैं, थोड़ा मेरा हाथ इतना फ्लेक्सिबल नहीं है, ऐसे वो हो गई, डिविएट हुई, है ना। तो कितना एंगल घूमी, कितना एंगल घूमी भाई, ये एंगल था ना, यहां से इंसिडेंट जा रही थी और यहां पे इमर्जेंट हो गई, तो ये एंगल घूमी ना। ठीक है, दिख रहा है बोर्ड पे कौन सा एंगल घूमी, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिविएशन। जब आप लोग 12th क्लास में आओगे तो आपको इसकी सिग्निफिकेंस समझ आएगी, व्हाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी के लिए आपके सिलेबस में सिर्फ यही है कि आपको पता होना चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है। डेफिनेशन जान लो एक बार, एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बाय विच इंसिडेंट रे रोटेट्स टू बिकम द इमर्जेंट रे, या फिर एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे या इमर्जेंट एंड इमर्जेंट रे। क्लियर है? इसका कोई और पार्ट बचा है क्वेश्चन का? नहीं, बता दिया, मार्क कर दी सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ लेवल डायग्राम टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो में क्या होता है भाई, उस टाइम धूप भी होनी चाहिए और बारिश भी होनी चाहिए। तो बारिश से जो वो गिरेंगी रेन ड्रॉपलेट्स, उसमें से एक ड्रॉपलेट बना देता हूं, सपोज करो मैं आपके लिए। ठीक है, ये एक ड्रॉपलेट बना दी, इसमें सूरज की रे आती है, जैसे यहां से व्हाइट लाइट होती है एक्चुअली सूरज की, आपको दिखने में येलो लगता है। और साफ बनाऊं, बड़ी अच्छी अच्छी इसमें वो है फीचर्स, शेप वेप के ना, काफी अच्छे फीचर्स हैं इस बोर्ड में। तो एक क्या आ गई, इंसिडेंट रे आई सूरज के अंदर, और वो रेन ड्रॉपलेट की वजह से डिस्पर्जन हो जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है, तो वो मल्टीपल कलर्स में फिर बन जाती है। तो मल्टीपल कलर्स बना देते हैं, फिर निकलने के, यहां से निकलती है एक कलर, ठीक है, दूसरा कलर क्या निकलती है यहां से, अरे 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 एक सेकंड, डायग्राम थोड़ा टेढ़ा हो गया। दूसरा कलर कहां से निकलती है, यहां से निकलती है, फिर तीसरा कलर यहां से निकलती है, चौथा यहां से निकलती है, पांचवा ये निकला जी, तो अभी येलो निकलेगा, वाई, ठीक है, ऑरेंज, तो वो ऐसे कलर्स निकल जाते हैं। क्लियर है? तो दिस इज अ लेबल डायग्राम। अच्छा, इसमें लेबलिंग कर लो, इसको मार्क कर देते हैं हम रेन ड्रॉप, इसको मार्क कर देते हैं सनलाइट या सन की रे, इसे मार्क करते हैं रेनबो स्पेक्ट्रम। क्लियर है? सो दिस इज अ लेबल डायग्राम ऑफ अ रेन ड्रॉप। इज दैट क्लियर बच्चों? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन अ ग्लास स्लैब एंड अ ग्लास प्रिज्म। ओके, ग्लास स्लैब और प्रिज्म में क्या फर्क होता है? वैसे तो भाई कॉमन सेंस है, ग्लास स्लैब जो होता है क्यूबॉइडल होता है,
प्रिज्म जो होता है वो प्रिज्मिक शेप का होता है, ठीक है। तो तीन, अच्छा, व्हाट हैपेंस व्हेन नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट या वाइट लाइट पासेस थ्रू दिस, ओके। चलिए, तो मोनोक्रोमैटिक में तो एक ही कलर होता है, तो वो तो ग्लास स्लैब से भी पास करके एक ही कलर निकालेगी, प्रिज्म में से भी निकल के एक ही कलर निकालेगी। व्हाइट लाइट जो होती है उसमें 7 कलर होते हैं, तो ग्लास स्लैब से वो निकल के एक ही कलर निकालती है, पर प्रिज्म से निकल के 7 कलर्स निकाल देती है, ठीक है। अच्छा, ऊपर डिफरेंशिएशन पढ़ ले पहले, यहां पे लिख देता हूं स्लैब, यहां पे लिख लेता हूं प्रिज्म। तो पहला पॉइंट क्या है, दिस इज, इसकी शेप क्या है, क्यूबॉइडल, इसकी शेप क्या है, प्रिज्मिक, प्रिज्म की शेप को कहते हैं हम प्रिज्मिक, क्लियर है। अच्छा, स्लैब में क्या होता है, डज नॉट प्रोड्यूस कलर्स, प्रिज्म में क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस कलर्स, ऑल्सो नोन एज कलर्स, इट्स ऑल्सो नोन एज डिस्पर्जन या स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक स्पेक्ट्रम बनाता है, तो अगर और साइंटिफिक भाषा डिटेल में लिखना है तो स्पेक्ट्रम या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी आप लिख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, वापस दूसरे पेन पे आ जाता हूं, तीसरा पॉइंट क्या है, जो लाइट रेज ग्लास स्लैब से निकलेंगी वो सारी एक दूसरे से पैरेलल होंगी। देखो, इंसिडेंट लाइट सारी एक दूसरे से पैरेलल रेज आ रही होती हैं, ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होने के बाद जो निकलेंगी वो भी पैरेलल होंगी आपस में। पर प्रिज्म में आ तो पैरेलल रही होती हैं, सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, पर जो निकलती हैं वो सारी डिवर्ज करके निकलती हैं, तो वो पैरेलल नहीं होती। तो इसमें तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, स्लैब में पैरेलल, ये पैरेलल का साइन होता है, पैरेलल रेज, और प्रिज्म में नॉट पैरेलल, रेज आर नॉट पैरेलल, क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं हट गया हूं स्क्रीन से, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट, स्टेट इट्स कॉज, ड्रॉ द डायग्राम टू शो द डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म का डायग्राम मैं बना चुका हूं, दूसरी बार नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनना, जो मैं आंसर बोलूंगा आपको वही लिखना है पेपर में। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट is the breaking down of white light into 7 different colors or a color spectrum. This effect, अब causes पे आ रहे हैं, this effect takes place because all 7 colors have different frequencies and wavelengths and hence deviate at different angles. मैं एक बार डायग्राम दिखाता हूं आपको, कहां गया वो डायग्राम, ये रहा। आप देखो, हर कलर अलग अलग एंगल पे डिविएट कर रहा है ना, या फिर प्रिज्म के अलावा डिफ्रैक्शन और डिफ्यूजन तो आपका इसमें भी होता है, सॉरी डिफ्यूजन डिफ्रैक्शन बोल रहा हूं, माफ करना, डिस्पर्शन, डिस्पर्शन तो इसमें भी हो रहा है। रेनबो में तो आप देखो सारे कलर्स डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे इमर्ज होते हैं, ठीक है। सो बिकॉज दे हैव डिफरेंट वेवलेंथ्स एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, दैट्स व्हाई दे गो आउट एट डिफरेंट एंगल्स व्हिच कॉजेस dispersion. Now is that clear? I hope it's actually clear. ठीक है, मेरा पेन कहां गया, अच्छा ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain giving reason why the sky appears blue to an observer from the surface of the earth and what should be the appearance of the sky during the day for an astronaut staying in the International Space Station. Okay भाई, तो आप बहुत ध्यान से मेरा आंसर सुनना, मैं क्या बोलूंगा आपको वही लिखना है। देयर आर टाइनी पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इन द अर्थ, व्हाट दे डू इज दे स्कैटर लाइट एंड दे स्कैटर लाइट ड्यू टू बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द ब्लू लाइट, दे स्कैटर इट मोस्टली। सबसे ज्यादा कौन सा कलर स्कैटर होता है, ब्लू, इसलिए आपको आंखों में सबसे ज्यादा क्या दिखता है, ब्लू स्काई दिखता है। इज दैट क्लियर? नाउ सिंस ब्लू स्काई दिखता है, अच्छा इसका एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन और भी बन सकता है, वाटर ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि स्काई ब्लू दिखता है इसलिए
उसका रिफ्लेक्शन किसमें होता है, वाटर में, इसलिए वो भी नदियों का पानी और सी में ब्लू दिखता है। एक्चुअली तो वाटर कलरलेस होता है। ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, इंजीनियर्स बैठे हैं, उनको स्काई का कलर क्या दिखेगा भाई? स्काई का पूछ रहे हैं, सन का नहीं पूछ रहे, ध्यान दे देना। ठीक है, स्काई का कलर क्या दिखेगा? वहां तो टाइनी एयर पार्टिकल्स है ही नहीं, स्कैटर करने के लिए कोई लाइट है ही नहीं, तो स्कैटर जब होगी ही नहीं, लाइट सीधा पड़ेगी, तो स्काई में कुछ दिखेगा ही नहीं, लाइट तो दिखेगी नहीं स्काई में। स्काई की बात हो रही है, सन की बात नहीं हो रही। तो स्काई में कुछ दिखेगा तो है नहीं, तो उनको क्या दिखेगा? एब्सेंस ऑफ पार्टिकल्स, एब्सेंस ऑफ लाइट, तो क्या दिखेगा? ब्लैक स्काई दिखेगा। इज दैट क्लियर? सो व्हाई डू वी मेक, व्हेन वी मेक मूवीज, तो हम स्पेस की मूवीज बनाते हैं, स्काई को ब्लैक रखते हैं। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज ब्लैक एंड नॉट ब्लू। सो दिस वाज क्वेश्चन 19। या दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट जो दूंगा आपको मैं, उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। कोई डाउट आए इसमें, अभी चैप्टर में, इस क्वेश्चन से रिलेटेड या कुछ और, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं रोज कमेंट सेक्शन चेक करता हूं अपनी वीडियोस का, और कोई भी डाउट आता है तो मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो आए तो बता दीजिएगा। अपना ध्यान रखें एंड कीप स्टडिंग। ओके।